जोंगकुक बस इतना चाहता था कि तैयंग उसकी बात पर यकीन कर ले, क्योंकि अब वो सच में करता है और हमेशा करता रहेगा। चाहे ज़िंदगी में कितनी भी मुश्किलें क्यों ना आ जाए, वो हमेशा उससे ही चूज़ करता। तैयंग के अंदर कहीं गहरा कुछ हिल जाता है। जितना ज़्यादा तैयंग जोंगकुक के चेहरे को देख रहा था, क्या वो सच में उससे इतना प्यार करता है? जोंगकुक, अगर ये सब झूठ है, उसने भारी आवाज़ में कहा, तो मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। पर जोंगकुक सिर्फ एक चमकती सच्चाई मुस्कान से तैयांग को देखता है। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, उसने मुस्कुराते हुए तैयांग की तरफ देखते हुए कहा, हल्के से अपना सर हिलाकर तैयांग के शक को मिटाते हुए कहता है, मैं पहले कभी झूठ नहीं बोला। तुम्हें कन्फ्यूज़ करने की कोशिश ज़रूर किया था कभी कभी, पर जो मैंने फील किया वो हमेशा सच था। वो हल्का सा हंसता है। तैयंग अभी भी हैरान था, पर जोंगकुक बोलता रहता है। इस बार वो अपने दिल की हर बात कहना चाहता था तैयंग से। मैं नफरत करता था कि मुझे सब कुछ इतना पसंद क्यों आता था, पर मुझे सब कुछ सब अच्छा लगता था। तुम्हारा सब कुछ अच्छा लगता था। हमेशा से तुम अच्छा लगते हो। कभी ऐसा दिन आएगा जब ये जंग खत्म होगा, तो वो अपने दिल पूरा का पूरा इस आदमी को दे देगा। हाँ, वो कभी कभी तैयांग से डरे, कभी कभी उससे शिकायत भी हुई, कभी कभी वो उदास भी होता था, कभी कभी भागना भी चाहता था तैयांग से दूर। लेकिन आखिर में उसका दिल फिर भी तैयांग पर ही आकर रुकता है। तैयांग मुस्कुराते हुए अपने डीप वॉइस में कहता है, कुकी, तुम मुझसे हमेशा के लिए दूर नहीं जा सकते। तैयांग अपने सफ़ेद दांतों के साथ वो पुरानी वाली मुस्कान दिखाते हुए ये सब कुछ कह रहा था। जोंगकुक भी अब मुस्कुरा रहा था, क्योंकि अब तैयांग उसकी बात पर यकीन कर लिया था। उसका फ्रंट फेस एक प्यारी सी मुस्कान में बदल गया। वो वादा जो तैयांग की आंखों में था कि वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ेगा, जोंगकुक के दिल को फिर से जोड़ रहा था। अब सब ठीक लग रहा था। यही प्यार था जिसका इंतज़ार उसने कभी ख्वाबों में किया था। इसका, तैयांग का प्यार, शायद उसने दोपहर को ही समझ लिया था, जब समंदर चमक रहा था और जोंगकुक तैयांग को अपने तरफ आते हुए देखा था। इतनी मुश्किलें पार करके प्लीज़ मुझे फिर से मत छोड़ना, जोंगकुक बहुत ही हल्का सा आवाज़ में कहता है और अपना माथा तैयांग के माथे से मिला देता है। फिर उनके नोज़ टच हुए एक दूसरे से और फिर उनके होठ। वो वापस घर जैसे महसूस कर रहा था। तैयांग की बाहों में, उसकी सांसों में, उसके पूरे वजूद में वो हमेशा के लिए उसका ही था। ऐसा ही महसूस हो रहा था जोंगकुक को। दोनों धीरे से पीछे हट गए, पर उनकी नोजेस अभी भी हल्की सी टच हो रही थी और वो एक मीठी सी मुस्कान शेयर कर रहे थे एक दूसरे को। ऊपर का बिखर रहा दुनिया का शोर अब उनके लिए कोई भी मतलब नहीं रखता था। मैं तुम्हारा इंतज़ार करूँगा जब तुम वापस आओगे, जोंगकुक हल्का सा गुस्से वाला प्यारा पाउट देते हुए कहता है। और फिर मैं तुम्हें सब माफ़ कर दूंगा। तुमने जो कुछ भी किया मेरे साथ, मैं सब कुछ माफ़ कर दूंगा। बस तुम ठीक ठाक लौट कर आना मेरे पास। मैं तुमसे नाराज़ नहीं रहूँगा अगर तुम वापस आ गए, वो मुस्कुराते हुए कहता है। फिर हम सब कुछ फिर से शुरू करेंगे, एक नए तरीके से। इस ख्याल पर वो खुद को रोक नहीं पाता है। वो उनके फ्यूचर के बारे में सोचकर खुश हो रहा था। सिलर में कई एक तेज़ धड़कन गूंज रहा था, शायद उसकी, शायद तैयांग की, या फिर दोनों की। अब कोई फर्क नहीं पड़ता था। उनके दिल एक साथ धड़क रहे थे और बस वही सही था। एक ऐसी ज़िंदगी जिसमें ना दर्द हो ना नफरत। वो उसके होठों के पास आकर विस्पर करता है, बस हमारा प्यार। तैयांग उसे और ज़ोर से अपने करीब खींच लेता है। उनका जवाब बिल्कुल साफ था, तुम कर सकते हो, मैं भी कर सकता हूँ। जोंगकुक हंस पड़ता है और मुझे लगता है बेबी भी एग्री करता है। उसके आंखों से फिर से आंसू निकल आए, पर इस बार एक खुशी के आंसू थे, क्योंकि वो जानता था ऐसा प्यार उससे कोई और कभी नहीं दे सकता। उसकी ज़िंदगी, उसका परिवार, सब कुछ वही आदमी था, ड्यूक किम तैयंग, या फिर मेजर किम तैयंग। एक और जोर की धमाका
बाहर से सुनाई देता है, पर जोंगकुक अब बिल्कुल नहीं डरता है। वो तैयांग के साथ था और उसके साथ होते हुए उससे कोई डर नहीं लगता था। दोनों फिर से माथा मिलाकर बैठ जाता है। तैयांग एक गहरी सांस लेता है, जैसे उसका बोझ हल्का हो गया हो। जितना जोंगकुक उसे अपने पास समेट रहा था, उतना ही उसका तनाव कम होता जा रहा था। यही सब कुछ चाहिए था तैयांग को, कि जोंगकुक भी उससे उतना ही चाहे जितना वो उससे चाहता था। पागलों की हद तक खुद को रोक ना पाते हुए तैयांग उसका चेहरा उठाकर प्यार से उसके होठों को चूमता है। इस बार जोंगकुक भी पूरी दिल से साथ देता है। एक गहरी साफ एक्सेप्टेंस के साथ वो हल्की सी सांस छोड़ते हुए उसके पास झुक जाता है। ये पल स्वर्ग जैसा लग रहा था। दोनों के हाथ एक दूसरे को लपेटकर एक दूसरे को और ज़्यादा करीब खींच रहे थे, जैसे अब छोड़ना मुमकिन ही ना हो। जैसे अगर उन्होंने ये पल नहीं पकड़ा तो दुनिया ही रुक जाएगा। प्रॉमिस करो, जोंगकुक सांस संभालते हुए कहता है, उसे घूरते हुए। प्रॉमिस करो कि तुम हम दोनों के पास वापस आओगे जल्दी। एनीथिंग फॉर यू, तैयांग धीरे से कहता है। एनीथिंग फॉर यू माई लव। और उसकी पलकों पर एक हल्का सा प्यार भरा किस रखता है। जोंगकुक की सांसें हल्की हो गई और उसके होठों पर एक गहरी सुंदर मुस्कान आ जाता है। वापस आना और मुझे ट्रस्ट करने देना। मैं हमेशा तुम पर यकीन करूँगा, चाहे कोई कुछ भी कहे। तुम हमेशा अपने वादा निभाते हो, है ना? तैयांग जोंगकुक के बातें सुनकर हंस देता है। उसकी बात पर खुशी से हंसता है। आई प्रॉमिस कुकी, उसने एक बड़ी सी मुस्कान के साथ कहा और उसे फिर से गले लगाकर उसके होठों पर एक और प्यार भरा किस दिया। उस रात जोंगकुक रोया भी, हंसा भी और उसकी सांसों में सुकून भी मिला। पर अब तैयांग का दिल पूरा भर गया था। जितना कभी नफरत, शिकायत या फिर दूरी थी, सब बदल कर एक साफ, नरम, गहरा प्यार बन चुका था। ये सब सिर्फ उसके लिए था। वो सब कुछ जो शुरू से चाहता था आज उसे मिल गया। मैं तुम्हारे पास वापस आऊँगा, तंग हल्का सा सांस लेकर कहता है। प्रॉमिस। सुबह होने पर सब कुछ रुक गया। जैसे आसपास का रास्ता सेफ दिखा, तैयांग तुरंत जोंगकुक का हाथ पकड़ लेता है और उसे अपने पास संभालते हुए बिखरी हुई सड़कों और गिर चुकी इमारतों के बीच से जोंगकुक को आगे ले जाने लगता है। वो दोनों इतना वक्त गुजार चुके थे कि तैयांग को पता था कि अगर अब वो देर हुई तो शक पैदा हो सकता है। आसमान में उड़ती सुबह की रोशनी सिर्फ धुआं, मिट्टी और गिर चुके शहर को दिखाने लगता है। पर तैयांग रुक नहीं सकता था। एक ही ख्याल उसके दिमाग में बार बार आ रहा था कि जोंगकुक को कैसे भी करके यहाँ से निकलना ही होगा। और वो भी अभी इसी वक्त। जोंगकुक सफ़र से थक रहा था, पर वो उसका हाथ कस के पकड़ रखा था। बोगम उन्हें शहर की नई बाउंड्री नॉर्थ गेट पर इंतज़ार करता हुआ मिलेगा। ये जगह कभी बिल्कुल सुनसान होता था, लेकिन अब अटैक के बाद पूरा इलाका एक गोस्ट टाउन बन चुका था। सुबह की नीली रोशनी में गिर चुके दीवारों के टुकड़े और बॉम्ब से उड़ी हुई धूल हर जगह दिख रही थी। लहरों की आवाज़ दूर से आ रही थी और तैयांग की तेज सांसें जोंगकुक को महसूस हो रहा था। जैसे ही जिमिन दोनों को एक साथ देख लेता है, जिमिन धीरे से कहता है, तैयांग जल्दी करो। तैयांग एक पल में समझ लिया कि वो बिल्कुल सही वक्त पर आ पहुँचे। अगर वो देर करता पूछताछ ज़रूर होती। प्लेजेंट्रीज का कोई वक्त नहीं था। वो सीधा एम्बुलेंस के पास भागता है, जहाँ जिमिन दरवाज़ा खोल दिया था जोंगकुक को रिसीव करने के लिए। पर तैयांग जोंगकुक को नहीं छोड़ रहा था। उसने बहुत प्यार से जोंगकुक को अंदर बिठाया, उसकी सीट एडजस्ट की और उसके कंधों पर एक गर्म चादर धीरे से रख दिया। वो उसके बिल्कुल सामने आकर रुक गया। जोंगकुक उसका हाथ पकड़कर उसे अपने होठों तक लेकर आता है। उसने उसकी आंखों में देखा, वो आंखें जो अब खुशी से चमक रहा था, और आखिर में वो उसका जवाब दे पाया। उसने उसका हाथ जोर से दबा लिया, जैसे ये उसके किए गए प्रॉमिस का आखिरी एहसास हो। अगर बेबी बॉय हुआ तो? उसने हल्का सा मुस्कुराकर पूछा। तैयांग सिर्फ एक आईब्रो उठाता है, जैसे कि उसे यकीन हो
कि लड़की ही होगी। तयंग आखिरकार शांत आवाज़ में कहता है, सूहो। जिमिन जिमिन की आंखें एकदम से बड़ी हो जाता है। ये नाम सुनकर उसे समझने में बस एक पल लगा कि ये नाम कहाँ से आया है। ड्यूक किम सूहू, तयंग का दादा, घराने का वो शख्स जिसके नाम से उनकी फैमिली का दौर तरक्की में बदला, एक इज्जत और विरासत का नाम। क्या जोंगकुक जानता है क्या ये नाम आगे बढ़ाना कितनी बड़ी जिम्मेदारी होती है? जिमिन सोचा और जोंगकुक की तरफ देखता है, पर जोंगकुक बस खुश होकर मुस्कुरा रहा था, बिल्कुल उससे बच्चे की तरह जो अपने मेहनत से जीता हुआ इनाम पाता है। अब उसकी आंखों से आंसू बह रहे थे और जिमिन नोट करता है कि वो तयंग का हाथ छोड़ने में कितना हिचकिचाहट महसूस कर रहा था, लेकिन फिर धीरे से उसने तयंग का हाथ छोड़ दिया। ये वही पल था जब एक आदमी सब कुछ देने का वादा करता है और एक आदमी वो वादा एक्सेप्ट करता है और फिर दोनों अलग रास्ते चलते हैं। अब जाने की बारी जोंगकुक की थी और रुककर देखने की बारी तयंग की। जिमिन एक गहरी सांस लेता है। अंदर ही अंदर हल्का सा शब्द निकल जाता है, खुद को भी पता नहीं चलता। पर अब इमोशन शेयर करने का वक्त ख़त्म हो चुका था। जैसे ही तयंग एम्बुलेंस से पीछे हटता है, जिमिन तुरंत पैसेंजर सीट में बैठ जाता है, जोंगकुक को दोनों तरफ से प्रोटेक्ट करते हुए। अब वो भीड़ में आसानी से चुप जाएगा, किसी एक्स्ट्रा इंस्ट्रक्शन का वेट किए बिना एम्बुलेंस चल पड़ता है। तयंग उसे जाते हुए देख रहा था, बगैर पीछे मुड़कर बर्बाद शहर की तरफ देखे। वो बस बैरक्स की तरफ लौटने ही वाला था कि अचानक एम्बुलेंस रुक जाता है। अगले ही पल में पैसेंजर डोर जोर से खुलता है और जोंगकुक लड़खड़ाते हुए बाहर निकल आता है और तयंग की तरफ भागता है। तयंग तुरंत भागा और उसे गिरने से पहले अपने बाहों में पकड़ लिया। तयंग सांस छोड़ते हुए कहता है, कुकी, बिल्कुल हैरान होकर कि वो अब क्या करने आया है। पर जोंगकुक सिर्फ गहरी सांस ले रहा था, आंखों में आंसू और चेहरे पर घबराहट। उसके हाथ कांपते हुए जेब से एक रिबन बाहर निकल लेता है और तयंग अपने रिस्ट को आगे कर देता है। उसे तुरंत समझ आ गया कि जोंगकुक क्या चाहता है। जोंगकुक धीरे से रिबन उठाता है और पूरी केयर के साथ उसे तयंग के रिस्ट पर बांध देता है। ओके गाइस, तो इस पार्ट को मैं यही एंड करती हूँ। आज तो मैं स्टोरी लॉन्ग बनाना चाहती थी, लेकिन आपके ब्रदर इन लॉ जो अभी भी टीवी देख रहे हैं, मैंने इतना वॉल्यूम कम कर दिया, फिर भी पता नहीं क्यों मुझे दूसरे रूम तक साउंड सुनाई दे रहा है, टीवी की वॉल्यूम, और फिर बाहर भी कुत्ते भौंक रहे हैं। इसलिए आप लोगों को मैं और इरिटेट नहीं करना चाहती। आज के एपिसोड बस यही तक मैं एंड करती हूँ। आई होप कि आप लोगों को मज़ा आएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय।